बिहार के 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के नतीजे आ गए हैं और वहीं सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। इन सारे एग्जाम्स के बीच हम पास होंगे या फेल होंगे, इसके अलावा एक चिंता और सता रही है कि बिहार में 12वीं पास करने के बाद क्या करेंगे। हाँ, बिहार की शिक्षा प्रणाली की चिंता अगर मैं 2500 साल पहले करता तो दुनिया के चुनिंदा ब्रिलियंट स्टूडेंट में से एक जैसे चाणक्य, आर्यभट्ट या गौतम बुद्ध से प्रेरित होकर मिला जुला के एक अच्छा इंसान तो जरूर बन जाता जो शिक्षित हो और सक्षम हो। पर यह आज का बिहार है बाबू। पर यह बिहार गुप्ता एम्पायर या मौर्य एम्पायर के समय का नहीं है बाबू, यह आज का बिहार है, जहां स्टेट टॉपर को ये तक नहीं पता होता कि एग्जामिनेशन हॉल में दिए हुए सब्जेक्ट कौन कौन से थे और उनका मतलब क्या था। बिहार टॉपर्स घोटाला में इंटर की परीक्षा में साइंस टॉपर सौरभ श्रेष्ठ, राहुल और आर्ट्स टॉपर रूबी के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज हो गई है। ब्रिटिश राज के खत्म होने के बाद मानो बिहार के एजुकेशन और इकोनॉमी पर ऐसा नजर लगा कि आज भी उससे उभरने की कोशिश ही कर रहा है बिहार। एक समय था जब बिहार एक मेजर सेंटर हुआ करता था एजुकेशन का, एंड इट वाज द होम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो कि 5th सेंचुरी में आक्रमणकारियों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हमने कहानी और किताबों में तो ये तो जरूर सुना है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 6 महीने तक धधकती रही, पर हमने ये भी सुना है कि शिक्षा कभी छीनी नहीं जा सकती। और यह बिहार के कल्चर में देखा जा सकता है, जहां सरस्वती पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या हो, कोई अगर एजुकेशन सिस्टम में ही सेंध मार दे तो कहां से पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। वैसे तो ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के एजुकेशन सिस्टम बहुत दुरुस्त था, जिसका एग्जाम्पल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे उस जमाने में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था, और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स और इंजीनियर दिए। पर आजादी के बाद धीरे धीरे सब नष्ट होते गया, जिसका नतीजा यह देखा जा सकता है कि शिक्षा की भूख अच्छे स्टूडेंट्स को दूसरे राज्यों की तरफ माइग्रेट होने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण एजुकेशन सिस्टम में दुरुस्त राज्य जैसे दिल्ली, कर्नाटका और शहर जैसे मुंबई, पुणे, कोटा में आपको कई बिहारी स्टूडेंट्स अपना भविष्य उज्जवल करने की कामना लिए पढ़ाई करते दिख जाएंगे। पर यही तो अफसोस की बात है कि जो एक बिहारी सब पर भारी हो सकता है, वहीं बिहारी अपने राज्य में अपने घर में ही हार जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 40% बिहार के टीचर्स अपने क्लास में पढ़ाते दिखते ही नहीं, जो कि दुनिया भर में सबसे बुरा आंकड़ा है टीचर्स का एब्सेंस में, और ये एक रिकॉर्ड भी है। अगर बिहार के लिटरेसी रेट को देखा जाए तो आजादी के बाद अगर कोई राज्य की शिक्षा प्रणाली बुरी तरह असफल हुई है तो वह बिहार की है। बिहार का खराब एजुकेशन सिस्टम का असर सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं पड़ा, उसके कारण वहाँ काबिल नौकरियां नहीं बनी, वहाँ पर नौकरियों का भी क्राइसिस हुआ, और क्योंकि वहाँ नौकरियां नहीं है तो वहाँ व्यापार भी करना मुश्किल है, और जिस राज्य में व्यापार नहीं उसका विकसित होना उतना ही मुश्किल है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्य जो कि भले कोस्टल एरिया में है, पर उसका उन्होंने फायदा व्यापारिक दृष्टि से बहुत बेहतरीन तरीके से किया। एक पढ़े लिखे बिहारी स्टूडेंट की यही कामना होती है कि वह सबसे पहले आईएएस बने, यानी सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर करे। अगर वो नहीं कर सके तो कोई सरकारी जॉब करे, जैसे रेलवे, बैंक या नवरत्न कंपनी में कोई अच्छा पोजीशन प्राप्त कर सके। और अगर वो भी नहीं कर सके तो बिहारियों से अच्छा नेतागिरी तो मैंने कहीं नहीं देखा। पर क्योंकि इतनी नॉलेज, इंटेलेक्चुअलिटी और एनर्जी होने के बाद अगर इनमें से कुछ नहीं कर पाए तो आखिरकार क्राइम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में कास्टिज्म और दबंगई इतनी हावी है कि बिना पावर और पैसे के समाज आपको गलत स्टेप उठाने पर मजबूर कर ही देगा। और शायद यही कारण है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स बिहार से आते हैं। जो गरीब है वह लेबर बन जाता है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो कहीं कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा होता है।
पर अगर आपके पास पैसा और पावर है तो बिहार से अच्छी पनपने की जगह कहीं नहीं मिलेगी। पर अब समय के साथ साथ बिहार का समय भी बदल रहा है। अपने कमियों को ध्यान देते हुए बिहार अपने लोगों के लिए काम करते हुए दिख रहा है। जैसे कि बिहार ई गवर्नेंस सर्विस एंड टेक्नोलॉजी यानी BEST और बिहार गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है यूनिक प्रोग्राम को एस्टैब्लिश करने, जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसे हम बिहार नॉलेज सेंटर के नाम से भी बुलाते हैं। फिनिशिंग स्कूल की स्थापना की है जो कि बिहार के स्टूडेंट्स को गिफ्ट करेगा नए स्किल्स समझने में और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग को अफोर्डेबल बनाने में। इनका उद्देश्य है कि स्टेट के युवाओं को अट्रैक्ट करें और उनमें इंप्रूवमेंट लाए, जिससे कि वह टेक्निकल, प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्किल में एक्सीलेंस हासिल कर सके, जो कि करंट रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी प्रदान करे उन स्टूडेंट्स को जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इंडस्ट्रियल जॉब के बाजार में अपनी जगह बना सके। नेशनल एम्प्लॉयबल रिपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के मुताबिक बिहार 25% तक ग्रेजुएट्स देता है इंडिया को, जो कि बिहार के टॉप 3 स्टेट में जगह देता है, जो क्वालिटी इंजीनियर्स और डॉक्टर को एलिजिबल बनाता है इंडिया के स्टैंडर्ड्स के मापदंड पर देखना यह है कि 2023 के 12वीं एग्जाम के बाद क्या बिहार के बच्चे बिहार से ही तैयारी करेंगे कंपटीशन की, या कोटा फैक्ट्री में जाकर लेबर जैसी पढ़ाई करेंगे, या दिल्ली के राजेंद्र नगर जाकर IAS की तैयारी करेंगे, या साउथ इंडिया के कोई मेडिकल कॉलेज में अपने मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, या रशिया जाके डॉक्टरी करेंगे। क्योंकि जितनी उपजाऊ बिहार की मिट्टी है उतना ही मेहनती वहाँ के लोग हैं। पर अफसोस की बात यह है कि बिहार का बच्चा अपने ही घर संघर्ष करते दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको हमारा रिसर्च पसंद आया हो। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो कृपा करके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे थे विक्रांत कुमार, न्यूज रत्न हिंदी से। धन्यवाद। जय हिंद।